Assalamu alaikum, my beloved brothers and sisters, and my dear friends and my dear students. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हो और सेंटेंस नहीं बना पा रहे हो तो आज मैं आपको एक ऐसा सिस्टम सिखाऊंगा जिससे आप तुरंत इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दोगे और तुरंत सेंटेंस बनाना सीख जाओगे। वेलकम टू डे 3। आज हम वर्ड्स को सेंटेंसेस में कन्वर्ट करेंगे यूजिंग दिस माइंड मैप। मैंने एक माइंड मैप बनाया है जो मैं आपको दिखाता हूँ। उस माइंड मैप को समझकर आप सेंटेंस बनाना और इंग्लिश बोलना बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे। ठीक है, चले स्टार्ट करें। तो देखें अजीजो, मेक सिंपल इंग्लिश सेंटेंसेस, ये मैंने माइंड मैप आपके लिए तैयार किया है और इससे बड़ी आसानी से आप सेंटेंसेस बनाना और साथ में स्पीक करना भी इंशाल्लाह सीख जाएंगे। तो ये देखिए, ये सबसे पहले सब्जेक्ट होता है स्पीकर, जैसे आई, यू, ही, शी, इन सब के साथ एक स्पीकर होता है, उसको बोलते हैं हम सब्जेक्ट। बात समझ में आई? आई, यू, ही, शी फीमेल के लिए बोलते हैं, वो एक फीमेल, ही वो एक मेल, यू ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए बोला जाता है। तुम एक और तुम सब, यू एक और तुम सब। आई एक के लिए बोलते हैं मैं, और इसका प्लूरल होता है वी। आसानी से समझ में आया? अब इसके आगे हम लगाएंगे सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में लगाएंगे वर्ब। ये होता है जैसे खाने से मुताल्लिक वर्ब होता है ईट, जाने से मूवमेंट से मुताल्लिक वर्ब होता है गो, और लर्निंग सीखने, स्टडी करने, पढ़ने से मुताल्लिक जो है आप स्टडी वर्ब है। इसी तरह से बोलने से मुताल्लिक जो वर्ब होगा वो स्पीक होगा। सिंपल, कोई मुश्किल नहीं है वर्ब को समझना। आप समझ लीजिए ऑब्जेक्ट को। तीसरी चीज जो सेंटेंस बनाने में होती है वो ऑब्जेक्ट होती है। जैसे आप ईट बनाते हैं तो ईट फूड, जो चीज खाई जा रही है वो क्या है? फूड है, राइस है, रोटी है, वो फूड हो गई, ऑब्जेक्ट हो गया। इसी तरह से गो के साथ आई गो टू द स्कूल, ये क्या है? स्कूल जाना, ये ऑब्जेक्ट हो गया। इसी तरह स्टडी, लर्न, इनके साथ इंग्लिश, ये जो है ऑब्जेक्ट हो गया आपका। इसी तरह से मार्केट जाते हैं तो ये भी ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट को समझना कोई मुश्किल काम है क्या? आइए समझ में ऑब्जेक्ट। बताओ समझ में आया नहीं आया? आ गया यार, बहुत आसान है। इसी तरह से सेंटेंस का स्ट्रक्चर बता देता हूं मैं आपको। ये आसानी से, ये माइंड मैप आपको मैंने इस तरह से तैयार किया है कि बच्चा भी इसको समझ जाता है। तो दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी क्लास का सब्जेक्ट प्लस वर्ब, या फिर थोड़ा बड़ा बनाना है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आई बात समझ में? आसान है। इसी तरह से सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब आ जाता है सेंटेंस में। क्वेश्चन वाला आ जाता है, जैसे व्हाट, डू, डज, इज, आर, एम शुरू में लग जाते हैं, ये क्वेश्चन वाचक सेंटेंस हो जाता है। समझ गए सारे सेंटेंसेस? कॉमन मिस्टेक्स हैं कुछ, इनसे बचना है आपको, मिस्टेक्स नहीं करनी है। जैसे एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, जैसे आई गो बनाना था, आई गो मैं जाता हूँ, इसके अंदर बीच में आपने एम लगा दिया तो ये एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब लग गया, एक्स्ट्रा नहीं लगाना है। मिसिंग नहीं करनी है कुछ, जैसे ही, शी, राम, शाम, इसके साथ एस या एस लगेगा तो ही गो नहीं बोलना है बल्कि एस को लगाना है। जैसे गोस बोलना है, यानी कि खाली गोल बना दिया आपने। इसी तरह से रॉन्ग वर्ब फॉर्म नहीं यूज़ करना है, जैसे शीट, इसके साथ जो चीज़ लगेगी कायदे से वो सारी चीज़ें लगाओ। इस तरह से रॉन्ग हेल्पिंग वर्ब भी नहीं लगाने, जगह यू के साथ इज लगा दिया, यू इज गो नहीं होता, यू गो होगा। समझ गए? आसान है जी। अरे भाई समझ में आ रहा है? प्यारे स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है आप लोगों को सबको? या और आसान करूं? इससे भी आसान समझा सकता हूं मैं, लेकिन ये बहुत आसान है समझने में। करेक्ट फॉर्म्स यूज करने हैं। आई के साथ जैसे आई गो, ही गोस, थर्ड पर्सन रूल है ये। शी ईट्स, यू गो, ये वर्ब के फॉर्म का ध्यान रखना है कि कहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज करना है, कहाँ फर्स्ट फॉर्म यूज करना है और कहाँ थर्ड फॉर्म यूज करना है। ओके, आ जाएगा आगे चल के, घबराइए नहीं, बहुत आसान है। बहुत आसानी से प्रैक्टिस कराऊंगा, बहुत आसानी से सिखाऊंगा आपको, हलवा बना के पेश करूंगा आपको। इसी तरह से प्रैक्टिस आपको करनी है। 5 सेंटेंसेस रोजाना बनाइए आप, डेली स्पीक कीजिए, यानी कि बना के और आपने छोड़ दिया और स्पीक करने की माशक ही ना करी। एक्सरसाइज करना जरूरी है। रिपीट लाउडली, जोर से, आवाज से दोहराना है। राइट इन बुक, नोटबुक में लिखना है। हो जाएगा। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, इस चीज़ का खास ख्याल रखें। डोंट फियर मिस्टेक्स, गलतियों से नहीं घबराना है बिल्कुल। गलत बोलोगे जब भी तो सही बोलना शुरू करोगे, पहले गलत बोलो। हम परफेक्ट नहीं चाहते, बिल्कुल गलतियों से स्टार्ट करना ज़रूरी है। सादा, सिंपल, घटिया सेंटेंस बना के दिखा दो। स्पीक स्लोली, आहिस्ता से बोलो, आहिस्ता आहिस्ता। कंसिस्टेंसी रखो बस।
ग्रोथ माइंडसेट को अपना ग्रोथ की तरफ ध्यान दो। ओके, हो जाएगा, आसान है, माइंड मैप समझ में आ गया। अगर ये सारी चीज़ें, सारी बातें आपको समझ में आई तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने प्यारे दोस्तों को, अगर ये सारी बातें आपको समझ में आ गई और आपको ये अच्छा लग रहा है हमारा पढ़ाने का अंदाज, तो अपने प्यारे यार दोस्तों को, भाइयों को, बच्चों को, बहनों को, सबको इसको शेयर कर दीजिए, इस वीडियो को। इंशाल्लाह सबके लिए आसान मसला रहेगा। और जो लोग बहुत बड़ी बड़ी किताबें पढ़ के बैठे हैं, स्कूल में 12वीं 13वीं BA करके बैठे हुए हैं, लेकिन इंग्लिश बोल नहीं सकते, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बहुत वक्त लगा है स्कूलों में, कॉलेजों के अंदर, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे हैं, तो उनको भी शेयर कीजिए। हमारा जो पढ़ाने का अंदाज है इंशाल्लाह सबको समझ में आएगा। और आखिर में डे 4 को बिल्कुल ना मिस करें। डे 4 में मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको समझाने वाला हूँ, बिल्कुल बोलने की प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। तो इंशाल्लाह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। उसमें